Learn English literature. Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel Learn English Literature. Hope you are doing well. Pakistani Literature in English 2 सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. And you know this course is divided into 3 sections. The first section is consisted of novels portion. Second section consisted of short stories portion, and third section which is consisted of poetry portion. इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश 2 का पेपर पैटर्न बताएंगे. पेपर पैटर्न या फॉर्मेट, ठीक है. अब इसके 3 सेक्शंस हैं, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएट्री. ऑब्वियसली पेपर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इन तीनों सेक्शंस को मिला के ही सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डिजाइन किए जाते हैं. लेकिन यहाँ हम बात करेंगे पोएट्री वाले पोर्शन की कि पोएट्री में से क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं. हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम होती है कि नॉवेल्स में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए वो सॉल्व कर लेते हैं, शॉर्ट स्टोरीज में से भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो वो सॉल्व कर लेते हैं. इवन उनको थोड़ा आइडिया होता है कि इनमें से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. बट पोएट्री वाले पोर्शन को लेके वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं किस तरह का क्वेश्चन आए. पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश 2 ये जो सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड हमने एक पास्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं. और वो जस्ट एक सैम्पल पेपर था, ठीक है. और जहाँ तक मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, जिस तरह हर साल इस सब्जेक्ट का पेपर होता है वो हर बार पेपर पैटर्न या फॉर्मेट जो है वो चेंज होता है इसका, स्पेशली पोइट्री वाले पोर्शन में से, ठीक है. तो मैंने यही डिसाइड किया कि क्यों ना आप लोगों के साथ पहले पेपर पैटर्न को शेयर किया जाए, देन हम वन बाय वन एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके. और अगर आपको पास्ट पेपर्स से रिलेटेड कुछ वीडियोस चाहिए तो वो भी आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे. तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो. पेपर पैटर्न या फॉर्मेट सेक्शन 3 पोएट्री वाले पार्ट में से, ठीक है. हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोएट्री वाले सेक्शन में से आपको क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं. सबसे पहले आपको क्वेश्चन आ सकता है पोइट्स बायोग्राफी. आपके सिलेबस में जितने भी पोइट्स इंक्लूड है, किसी भी एक पोइट की बायोग्राफी आपसे पूछ सकते हैं. और डायरेक्टली क्वेश्चन आपको ये नहीं आएगा राइट एन नोट ऑन पोइट्स बायोग्राफी, ठीक है. इस तरह आपको क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा. अब यहाँ पोइट्स बायोग्राफी में वो किस तरह आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइटर्स की जो पर्सनल लाइफ होती है उससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, या कभी किसी राइटर या पोइट का पॉलिटिक्स में कोई कंट्रीब्यूशन रहा हो तो उसकी हिस्ट्री या उससे रेलिवेंट आपको क्वेश्चन मतलब मैच करके किसी इवेंट के साथ मैच करके ना, जो पोइट्स की लाइफ है वो किसी इवेंट के साथ मैच करके इस तरह आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग. राइटर या पोइट का लिटरेरी स्टाइल कैसा है, या फिर ये अपने जितने भी बड़े बड़े मेजर वर्क्स हैं इनके अंदर किन किन पॉइंट्स को, थीम्स को हाईलाइट करते हैं, इनका ज्यादातर राइटिंग फोकस किस चीज पे होता है, ठीक है. तो ये आपको पोइट्स की बायोग्राफी में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सेकंड पे ट्रांसलेशन ऑफ पोएम्स. आपको पता है कि हम पाकिस्तानी लिटरेचर को इंग्लिश में पढ़ते हैं, पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश. तो पाकिस्तानी लिटरेचर ऑब्वियसली पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू. तो यहाँ मोस्टली जो राइटर्स हैं वो उर्दू लैंग्वेज में ही अपना कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं. तो पॉइंट्स जो है वो उर्दू लैंग्वेज में होंगी, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा. या फिर पेपर के अंदर आपको इस तरह हो सकता है कि कोई भी एक दो पॉइंट्स हैं, पोएम का नेम नहीं आपको बताया जाएगा, ना पोइट का नाम बताया जाएगा, जस्ट आपको किसी भी पोएम में से एक दो लाइंस दे दी जाएंगी और उन लाइंस को ओरिजिनल टेक्स्ट दिया जाएगा ना उर्दू में, और उनको कहा जाएगा कि ये जो उर्दू में टेक्स्ट दिया गया है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, या फिर इंग्लिश में आपको दिया जाएगा ट्रांसलेटेड फॉर्म में और कहा जाएगा कि इसको जो इसका ओरिजिनल टेक्स्ट उर्दू है उसमें ट्रांसलेट करें. पूरी की पूरी पोएम आपको नहीं दी जाएगी, जस्ट हर एक दो पोएम में से एक एक दो दो लाइंस दी जाएंगी, ठीक है. तो ये इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है. देन थर्ड नंबर पे है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन. इसके बारे में आप सबको अच्छे से पता है क्योंकि आप लोगों ने मैट्रिक में भी इस चीज को सॉल्व किया हुआ है, इंटर में भी किया हुआ है और अब ये यूनिवर्सिटी लेवल पे भी है, ठीक है. रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि आपको किसी भी एक पॉइंट का स्टैंजा दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करें और ये जो 4-3 लाइंस का जो भी स्टैंजा आपको दिया जाता है उसकी एक्सप्लेनेशन करें, ठीक है. फोर्थ नंबर पे
क्रिटिकल एनालिसिस, बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट। अब इस फोर्थ वाले पॉइंट के अंदर क्या होता है कि आपको क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि आपको कि ये पोएम दी जाती है, पोएम का नेम बताया जाता है और पोइट का नेम भी बता दिया जाता है और कहा जाता है कि इस पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस करें। क्रिटिकल एनालिसिस करने का मतलब होता है कि किसी चीज का डीप एनालिसिस करना, हर चीज का कट्टा चटा खोल के रख देना कि इसके अंदर ये चीज है, ये थीम है, ये हिस्ट्री है, ये बैकग्राउंड है, इसके अंदर ये कॉन्टेक्स्ट है, ये इस बैकग्राउंड में लिखी गई है, इसके अंदर ये चीजें हाईलाइट की गई हैं। ठीक है, इस तरह आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ सपोज फॉर एग्जांपल कि अगर जो यहाँ जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि मोस्टली जो हमने पाकिस्तानी राइटर्स पढ़े हैं वो पार्टीशन के थीम पर उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, या पार्टीशन के थीम पे रेवोल्यूशनरी आइडियाज के ऊपर लिखा हुआ है। तो हर पोएम जो है ना किसी न किसी इवेंट से रिलेट कर रही होती है, तो वो उसका कॉन्टेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है। जिस तरह अगर सपोज एक राइटर की पोएम पार्टीशन के थीम पे है, तो पार्टीशन के थीम में आप देखें कि कितना ज्यादा वो ब्लडशेड हुआ था, इस चीज के बारे में पूछ सकते हैं। माइग्रेशन हुई और फिर इसके अलावा आइडेंटिटी क्राइसिस आ सकते हैं, लोगों को सप्रेस किया गया, ये काफी चीजें इसके अंदर डिस्कस हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। लास्ट वाला पॉइंट है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। अब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किस तरह आपको आ सकता है, ये मैंने रिसेंटली एक पास्ट पेपर देखा, उसके अंदर मैंने ये चीज देखी कि ना ही आपको पोएम का नेम दिया जाता है, ना पोएट का नेम बताया जाता है, और आपको जस्ट ये कहा जाता है कि आपने अपने सिलेबस में इंक्लूड जितनी भी पोएम्स पढ़ी हैं उन पोएम्स का क्रिटिकल एनालिसिस करें, या फिर उन्हीं पोएम्स के बारे में आपको ये कहा जाता है कि आपने अपने सिलेबस के अंदर कौन सी ऐसी एक या दो पोएम्स पढ़ी हैं जिनका थीम जो है वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज पे है, या वो लव थीम पे है, या फिर वो पार्टीशन बेस पे है। मतलब कोई भी किसी एक पॉइंट को लेके ना आपको ये कहा जाएगा कि ना, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ना आपको पोएट का नेम बताया जाएगा, ना आपको पोएम का नेम बताया जाएगा। तो अब आपने कोई एक दो पॉइंट जिनके अंदर मैक्सिमम आपको लगता है कि मटेरियल जो है या ज्यादातर जो पोएम है वो इस थीम पे बेस कर रही है, जो हमें क्वेश्चन के अंदर वो थीम या वो चीज पूछी गई है, या आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में पूछा जाएगा, वुमेन्स राइट्स के बारे में या पूछा जाएगा, या सप्रेस के बारे में जो लोगों को सप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, या माइग्रेशन के थीम पे, ये सपोज मैं जस्ट आपको बताने के लिए ये वाले थीम्स कह रही हूँ। ठीक है, लेकिन जब हम पॉइंट्स पढ़ेंगे हम उसके अंदर उनके जो थीम्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे। तो ये इस तरह कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है कि आपको ना तो पोइट का नेम मालूम होता है ना पोइम का नेम मालूम होता है, जस्ट आपको इतना कहा जाता है कि आपके सिलेबस में जितनी भी पोएम्स इंक्लूड है जो आपने पढ़ी हुई हैं उनमें से कौन कौन सी पॉइंट्स जो हैं एक या दो उनको यहाँ पे डिस्कशन करें, उनके क्रिटिकल एनालिसिस करें फला थीम को लेके जो भी उन्होंने दिया हुआ होता है आपको। ठीक है, तो ये था हमारा पेपर पैटर्न सेक्शन 3 पोइट्री में से। ठीक है, पोइट्री वाले पोर्शन में से आपको इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इंशाल्लाह हम अपनी वीडियोस के अंदर हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को बिल्कुल इसी तरह डिस्कस करेंगे कि आपके ये जो सारे के सारे यहाँ पॉइंट्स हमने बताए हैं जिस तरह से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके हल हो जाएंगे। हम पोइट्स की बायोग्राफी को भी पढ़ेंगे, कोई भी पोएम है उसका ओरिजिनल टेक्स्ट उर्दू में है उसको भी पढ़ेंगे, उसकी ट्रांसलेशन को भी पढ़ेंगे ताकि आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस को भी पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट को भी पढ़ेंगे, और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको पता है कि आपने किस तरह से सॉल्व करना है वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है कि आपको क्वेश्चन किस तरह से आता है। और इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि हर एक पॉइंट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं आप लोगों के साथ, और इंशाल्लाह you will be able to tackle all the questions very easily in the examination hall. So this was all about today's video. Hope this video will be useful for you. Don't forget to subscribe to our channel and click on the bell icon button. See you soon. Allah Hafiz. Thanks for watching.